हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। यह जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि यानी इको। जब कोई आवाज़ एक बार माइक पर जब हम बोलते हैं और वही आवाज़ टकरा करके दोबारा वही आवाज़ रिपीट होने लगता है तो वही जो होता है प्रतिध्वनि यानी इको। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन के डिसबैलेंस होने से जो है मधुमेह रोग होता है यानी शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं। और प्रोटीन से निर्मित होता है यह हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन। हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है हैलिटोसिस को। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो संवेग यानी मोमेंटम ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान गुने वेग यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संवेग P बराबर जो होता है द्रव्यमान m गुने v यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। और संवेग का SI मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो सबसे अम्लीय जो है ऑप्शन नंबर ए है यानी pH मान जिसका 0 हो वह घोल जो है अम्लीय होगा, सबसे अम्लीय। और जो 7 जिसका pH मान होता है तो pH मान जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है, न तो अम्लीय होगा न क्षारीय। और 7 से अधिक जिसका pH मान होता है वह क्षारीय होता है। और 7 से कम जिसका pH मान होगा वह जो है अम्लीय होता है। और pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। तो इसका जो सही आंसर है माइका क्वार्ट्ज ये है। तो ये तो बिजली के कुचालक हैं। धातु और रबर, तो रबर तो कुचालक होगा लेकिन धातु उष्मा के कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होते हैं, बिजली के कुचालक होते हैं। सॉरी, धातु और रबर जो है, रबर तो इसमें कुचालक हो जाएगा विद्युत का, लेकिन धातु सुचालक होते हैं। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। धातु और माइका तो होगा यानी अभ्रक, लेकिन धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा यानी एक होगा सिर्फ, माइका और क्वार्ट्ज। माइका मतलब होता है अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी सिर्फ एक होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है बादलों का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर डी यानी पोइसिस, ये जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो यह जो रात्रि में होता है, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना है। तो रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना है कौन है। तो ये जो है सिर्फ प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52। सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है। तो कौन होता है, 10 तत्व, 12 तत्व, 6 तत्व, 3 तत्व। तो सभी जीव जंतु का लगभग 98% जो द्रव्यमान होता है 6 तत्व का होता है। और वो 6 तत्व में क्या है, तो ऑक्सीजन,
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये सभी 6 तत्व जो हैं 98% होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है, तो क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लैग बनता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग का निर्माण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है, तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोसाइनिन के कारण जो है कुछ जंतुओं का रुधिर यानी रक्त यानी ब्लड जो है ब्लू होता है यानी नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपिसोमीटर। ये जो है मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए ऑपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 56, तारों में ऊर्जा का उत्सर्जन मुख्य कारण है, तो तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हल्के नाभिकों का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है, खाने योग्य भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लीची। लीची का हम लोग अंतः फल भित्ति नहीं खाते हैं, बल्कि लीची का एरिल खाते हैं, और बाकी सभी खजूर फल भित्ति खाते हैं, नारियल भ्रूण पोष खाते हैं, खजूर फल भित्ति तथा बीजांडासन खाते हैं। ये सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ जो है पारदर्शक है, माने बर्फ़ में आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बढ़ी हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टेकोकार्डिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, समांगीकरण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना, ये जो है समांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, तो यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्यूटीन है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कैसा होता है? तो एफ और ध्रुव के मध्य होता है, ये भी सही है। छोटा होता है, ये भी सही है। आभासी होता है, ये भी सही। सीधा होता है, ये भी सही। तो सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, प्रखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि प्रखनली को गर्म किया जाए, तो एक तरफ से, बीच से, तली से, ऊपर से, तो तली से जो है गर्म करने पर पानी शीघ्रता से गर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। एक उड़ता हुआ हवाई जहाज़ दिखलाई देता है, तो कैसे दिखलाई देता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, और यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। रक्त अल्पता यानी एनीमिया यानी खून की कमी भी कहते हैं इसको, एक है, तो क्या है? अनुवांशिक रोग, अल्पता रोग, संक्रामक रोग, कोई रोग नहीं, तो 66 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्पता रोग, यानी खून की कमी जो हो जाता है, तो ये जो है आयरन की कमी से होता है, यानी आयरन की अल्पता से रक्त अल्पता रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूकेलिप्टस, और यूकेलिप्टस को जो है आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ यह पौधा लगाया जाता है उसके इर्द गिर्द कोई भी पौधा अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सत्य कथन है, तो कौन सत्य कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आयोडीन जो है ठोस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन की आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, खाना को काटते
और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? तो 71 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कृंतक और रदनक का। दांत जो है 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रदनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है बताना है। तो 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये गलत है, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। हमें गलत ऑप्शन बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है डाइक्लोफिनाक सोडियम। ये दवा जो है माल मवेशी को यानी गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सभी को लगाया जाता है। ये दवा दिया जाता था, लेकिन इस जंतु को मरने के बाद जो है गिद्ध खा लिया करते थे उनका मांस। तो मांस खाने के बाद जो है गिद्ध की भारी मात्रा में जो है उनकी मौत होने लगी। तो ये जो असर है जो पशुओं को दिया जाता था ये दवा, अब इसको जो है बैन कर दिया गया है। इसके जगह पे दूसरी दवा दी जा रही है जो कम पॉइजनस हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है लेकिन खुद जलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है पशु निद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात लॉर्ड कैनिंग। ये जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। अय्यर बांध डैश नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात दामोदर नदी पर जो है अय्यर बांध का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी कोसी नदी। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम जो है कोसी है। नेक्स्ट है 82। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरी के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार कीजिए। तो 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनाईमुडी सबसे जो है ऊंचा है, उसके बाद डोडा बेटा, उसके बाद गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो इसमें जो है सबसे पहला है 84 का ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा समाज का जो स्थापना हुआ 1828 ईस्वी में, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ यानी 1828 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर। और दीन इलाही धर्म को जो है अकबर नहीं चलाया था। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 86 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी जो है लंबाई की दृष्टि से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चीन को जो है एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि का विकास। और पंचवर्षीय योजना
जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो पहला लक्ष्य था, प्राथमिकता था, वो था कृषि और विकास, कृषि का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी उत्तर प्रदेश का। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो राजस्थान का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो इसका जो सही आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम का जो है चीन, नेपाल और भूटान से जो है बॉर्डर साझा होता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मणिपुर को। नेक्स्ट देखते हैं 95। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी काठी लोक नृत्य जो है असम से संबंधित नहीं है, यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाकी नट पूजा, चोंगली, बिहू ये सभी असम राज्य से संबंधित हैं। ये सभी जो है असम से संबंधित हैं और ये जो है एमपी से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। जनमत है, तो जनमत क्या है? इसका सही आंसर है 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय को जो है जनमत कहते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती क्या चुनौती नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। यह जो है लोकतंत्र को सशक्त यानी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में चुनौती नहीं है, जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भूमंडलीकरण का अर्थ है तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना जो है भूमंडलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 101। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता और अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना जो है उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है 102। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 102 का ऑप्शन नंबर सी, यानी निजीकरण जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है, तो इसे निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? इसका जो सही आंसर है 103 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एडम स्मिथ एवं रिकार्डो। नेक्स्ट है 104। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पीगू का यह कथन था। नेक्स्ट है 105। ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, भूमिहीन श्रमिक कहते हैं जिसके पास भूमि नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है बिहार की राजधानी जो है पटना, कैपिटल ऑफ बिहार पटना जो है जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या पूछा जाएगा तो शेखपुरा जो है बिहार का एक राज्य है शेखपुरा, वहाँ जो है सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर है 107 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, ये सभी जो है ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों हो जाएगा कृषि श्रमिक से का अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया तो किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेबी से ये जो है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 109 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि का पिछड़ापन
ए भी सही है और बी भी, यानी सहायक उद्योग धंधों का अभाव। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में जो हुआ था, इसमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सबसे अधिक रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जिनेवा में। नेक्स्ट देखते हैं, तो 112 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जिनेवा में। नेक्स्ट है 114, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC की शपथ किसने ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है 117, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पररामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118, BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 500 पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नई श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, जो लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत ने जीता। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।